तेलंगाना की सरजमीन पर वक्फ बोर्ड के अर्जियात पर कब्जा और उसकी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त ने तेलंगाना की अक़लियती तबके में एक बेचैनी की लहर पैदा कर दी, जिसके सबब आए दिन तेलंगाना की सरजमीन पर एहतजाजी मुजाहरे होते रहते हैं। वक्फ बोर्ड के अर्जियात को जितना गैरों ने नुकसान पहुँचाया उतना ही अपनों ने, और इस वक्त तेलंगाना की सरजमीन पर यह मसला सुलगते हुए मसाइल में शुमार किया जाता है। वैसे तो वक्फ बोर्ड के अर्जियात पर गैर कानूनी कब्जे के कितने ही वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन बोधन की सरजमीन पर उठने वाला यह मसला ज़रा हसास है। बोधन से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बोधन मोहल्ला शरबती कनाल की मस्जिद नादी अली की अर्जी 5 एकड़ 80 गुंटे जो कि वक्फ की अर्जी बताई जाती है। इस वक्फ की अर्जी पर पेद्दारेड्डी नामी शख्स ने अपनी मिल्कियत साबित करते हुए तामीरी काम शुरू किया था, लेकिन जैसे ही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स को जब इस बात की इत्तला हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लाकर पेद्दारेड्डी के इस काम को रुकवा दिया। इस तमाम मामले में सबसे बड़ा सवालिया निशान वक्फ बोर्ड की कारदगी पर उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड इन अर्जियात को महफूज क्यों नहीं कर रहा है, और क्या सबब है कि वक्फ की अर्जियात को ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा रहा है। आज तेलंगाना की अक़लियत की करोड़ों की आवाम के पास सबसे पहला एक ही सवाल है कि वक्फ बोर्ड अपने अर्जियात को ऑनलाइन क्यों नहीं कर रही है, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब आखिर कब अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देंगे, और वो कौन सी ताकतें हैं जो वक्फ बोर्ड के तरक्याती कामों को रुकवा रही है, जिसके सबब लोग वक्फ बोर्ड के अर्जियात को नोश कर खा रहे और वक्फ बोर्ड तमाशाई बने बैठा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन लैंड माफिया और जाफरानी जमात के शरपसंदों के हाथों में चली जाएगी। बहरहाल अभी भी वक्त है कि वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी ज़मीर की आवाज़ पर बोधन की मस्जिद की अर्जी की हिफाजत के लिए अपनी कमर कस ले, और बोधन की मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स अलीम रज़ा, वलीउद्दीन, शकील पटेल की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, जिन्होंने अल्लाह के घर के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार होकर वक्फ की अर्जी से पेद्दारेड्डी के नाम का बोर्ड को उखाड़ फेंका। तो ये देखते हैं बोधन की सरजमीन से हमारे नुमाइंदे सुफियान की रिपोर्ट, और देखते हैं वक्फ की अर्जियात पर जाफरानी जमात के शरपसंदों के कब्जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मस्जिद नांदली की ज़मीन है ये अब से नहीं, काफ़ी अरसे पहले से मस्जिद की ज़मीन है। ये वक्फ बोर्ड की लैंड है। ये ज़मीन बोधन के मुसलमानों को नहीं बल्कि निज़ामत के नहीं बल्कि तेलंगाना तमाम मुसलमानों की ज़मीन है। ये ज़मीन कभी ना बेची गई ना बेची जाएगी, ता क़यामत तक ये मस्जिद नांदली मस्जिद की रहेगी ज़मीन। और रही एक बात, जो भी गैर कानूनी तौर पर ज़मीन ख़रीदा गया बोला सरासर झूठ है। ना ज़मीन कोई बेचा गया ना कभी बेचेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये ज़मीन जब तक क़यामत आएगी, जब तक हमारी ज़मीन हमारे पक्ष में रहेगी, ना किसी को हम बेचे ना क़यामत तक ना कभी बेचेंगे इंशाअल्लाह। ये वक्फ की लाइन है, किसी को बेच भी नहीं सकते। ये मस्जिद की ज़मीन है। मस्जिद की ज़मीन इसलिए है कि इसका जो भी यानी उजरत आती है इसको मस्जिद के हिस्से में खर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी तौर पर झूठे बातें ज़ाहिर करते हुए बदअनासिर हम बेचे बोल के बदनाम कर रहे और कब्ज़े की कोशिश कर रहे। इंशाअल्लाह या कब्ज़ा किसी का था ना है ना क़यामत तक किसी कब्ज़ा आएगा। ये मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद की रहेगी इंशाअल्लाह। वालेकुम। 665 सर्वे नंबर ज़मीन नादिली मस्जिद की 5 एकड़ 37 गुंटे है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था कैंसिल हो गया, जिसको पट्टा नहीं, पट्टे पासबुक नहीं, नाम पानी में नाम नहीं है। पेद्दारेड्डी साहब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर को पैसे खिला के रजिस्टर करा लिए। कराने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। उसके बाद ज़मीन एज इट इज़ मस्जिद के कब्ज़े में 40 साल से है और अभी भी उनके कब्ज़े में है। परसों 31 को पेशी थी, आज कल थी, आज पेशी हुई है हाई कोर्ट में, जिसमें पेद्दारेड्डी 8 दिन पहले आके यहाँ खेत में ठहर के स्प्रे मार के ये ज़मीन मैं कर रहा हूँ बोल के फ़ोटोज़ और पेद्दारेड्डी सलीम इन लोगों सब मिल के तो फ़ोटोज़ ले आके हाई कोर्ट में पेश करे। लिहाजा ये ज़मीन मस्जिद के कब्ज़े में है, मस्जिद वालों के कब्ज़े में है, उनकी रहेंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर कुछ नहीं, आज आर्गूमेंट हुआ हाई कोर्ट में और वक्फ बोर्ड का वकील भी आर्गूमेंट करा। हम भी हमारे वकील को रखे हुए हैं। वकील साहब उनको इन्वेक्शन ऑर्डर दियो बोल के पेद्दारेड्डी बहुत कोशिश करा, उसको ऑर्डर नहीं मिला। और ये ज़मीन हमारी नहीं पूरे मुसलमानों की है, और सब पूरे मुसलमान कोई भी अगर यहाँ पेद्दारेड्डी रंदे कोई तोड़मखार रंदे जो भी अगर आके यहाँ कुछ करेंगे तो पूरे बोधन के अवाम आके यहाँ पर गड़बड़ करेंगे। ज़मीन तो किसी के बाप को लेने का नहीं है, मस्जिद के कब्ज़े में, मस्जिद के कब्ज़े में ही रहेंगी। और पेद्दारेड्डी कने अब फिलवक़्त ये ज़मीन के सामने उसकी राइस मिल है, ये ज़मीन डालने के लिए ये उन्हें कोशिश कर रहा है। जुमला अभी पेद्दारेड्डी के पास जुमला 800 एकड़ ज़मीन है,
500 एकड़ निज़ामाबाद रोड पे आटो नगर में 2 बड़े गोदाम में 5 एकड़ का, और यहाँ 2 राइस मिला हैं। 800 एकड़ ज़मीन रखी, ये ज़मीन वक्फ की जायदाद है। ये दालने के चक्कर में उन्हें 100 अंदर से ऑफिसरों से काम करा के ये ज़मीन दालने के चक्कर में, लिहाजा कोई मुसलमान उसको यहाँ कब्ज़ा लेने नहीं देंगे और जगह पे किसी को आने नहीं देंगे, और तमाम मुसलमान ये मस्जिद की जगह की हिफाजत करेंगे। कुछ भी हो जाए तो ज़मीन तो उसको कब्ज़े में नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह बरकातहू। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मस्जिद नादिली की जगह है। तमाम जितने भी जिसको काउंसलर्स है, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और जो लोग इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों की जिसको उनकी जो भी ये है उसको हम लोग पूरा होने के लिए जिसको नहीं देंगे। इंशाल्लाह हमारी जान में जान जब तक है, इस मस्जिद की जगह का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाल्लाह।